हाँ तो विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपके लिए कल जो आपका कक्षा 11वीं केमिस्ट्री विषय का सेट बी का पेपर था, वह 100% एकदम रियल पेपर यहाँ पर अपलोड किया था। अगर आपने उस पेपर की वीडियो नहीं देखी है तो लिंक मैंने पूरे सॉल्यूशन की 1 से लेकर 20 तक के प्रश्नों की यहाँ पर अपलोड कर दी है। तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आप जो पूरा पेपर है उसका संपूर्ण सॉल्यूशन उस लिंक पर क्लिक करके आप आसानी से देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में जो अपन पेपर यहाँ पर देखने वाले हैं, वह पेपर आपका कक्षा 11वीं केमिस्ट्री विषय का यहाँ पर सेट ए का होने वाला है। बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में डाउट्स आने लगे कि सर यहाँ पे तो केमिस्ट्री हिंदी में लिखा है, या तो हमें फेक पेपर लग रहा है। पर देखो, जो पेपर बनाने वाला होता है उसका क्या दिमाग का भरोसा, कुछ भी वह लिख सकता है। इससे अपन उसके दिमाग को नहीं पढ़ सकते हैं, वह कुछ भी लिख सकता है। पर अंत समय में होता क्या है, जब पेपर आता है तो वह तो अपने को करना ही पड़ता है, राजी हो या गिरिराज जी। ठीक है। अब यहाँ पर यह जो पेपर है एकदम 100% रियल है, तो पूरी तरह से आप निश्चिंत हो जाइए। पर मैं शर्त आपको यहाँ पर एक देता हूँ कि सबसे पहले आपको सेट जो बी है वो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो उसको ज़रूर लगा लें। उसको लगाएंगे नहीं तो कोई आपका मतलब नहीं रहेगा। यदि आप सेट बी लगाएंगे तो फिर आपकी पूरी तैयारी मानी जाएगी। पहले आप सेट बी लगाएं, फिर सेट ए लगाएं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है। अब पूरा जो पेपर है मैं आपको बता दूं, कल आपको निर्धारित समय सीमा 1:30 बजे आपको देखने को मिलने वाला है। तो पेपर का यहाँ पे पहला प्रश्न है कि 1.6 ग्राम मीथेन के पूर्ण दहन से उत्पन्न CO2 की मात्रा होती है। यहाँ पर CO2 की मात्रा कितनी होती है? तो सबसे पहले तो यहाँ पर विद्यार्थियों के मन में पहला सवाल आ रहा है कि सर हमको पेपर क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। तो वीडियो की क्वालिटी को 10-50 कर ले। कितनी? 10-50 कर ले। क्योंकि जो पेपर क्लियर नहीं दिखाई देता वही रियल पेपर होता है। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जो पेपर क्लियर नहीं दिखाई देता वही रियल पेपर होता है। तो वीडियो की क्वालिटी को 10-50 कर ले, सबसे ज़्यादा हाई कर ले। ठीक है। तो 1.6 ग्राम मीथेन CH4 के पूर्ण दहन से उत्पन्न CO2 की मात्रा होगी। तो CO2 की मात्रा यहाँ पर क्या होगी? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए: 44 ग्राम, 88 ग्राम, 4.4 ग्राम या 8.8 ग्राम। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा, यहाँ पर चौथा वाला, तीसरा वाला हो जाएगा 4.4 ग्राम। सा वाला द्विआंशिक क्वांटम संख्या वाले कोष में कुल कक्षकों की संख्या होगी। तो 2l+1, 3l+1, 4l+1, 2 ब्रैकेट में l+1। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? मैं आपको बताना चाहूँगा, दूसरे वाले का सा वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूसरे वाले का सा वाला। दूसरे वाले का यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर 2l, 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 2l+1, 2l+1 यहाँ पर आपका हो जाएगा 2l+1। ठीक है। और पहले वाले का क्या हो जाएगा? पहले वाले का सा वाला हो जाएगा 4.4 ग्राम। अब इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक किस में होती है? तो सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होती है वह क्लोरीन में होती है। किसमें? क्लोरीन में। BR में, इनमें नहीं होती। सबसे ज़्यादा जो होती है इलेक्ट्रॉन बंधुता वह क्लोरीन में होती है। प्रबल ऑक्सीकारक है, तो प्रबल ऑक्सीकारक क्या है मैं आपको बता दूं, F2Cl2 Br2 या I2। तो यहाँ पर F2 इसका आंसर होगा। यहाँ पर अगर आपको आंसर पता है तो वीडियो को यहाँ पर स्किप ना करें, क्योंकि यहाँ पर अगर आपको आंसर ऐसा लग रहा है कि हमें पता है, तो यह आपकी गलत फहमी है। क्योंकि यहाँ पर जो मैं आपको आंसर बता रहा हूँ वो बिल्कुल 100% यहाँ पर बिल्कुल आंसर की एकदम करेक्ट बता रहा हूँ। तो एक बार पूरी वीडियो को जरूर देखें। एमओ सिद्धांत के अनुसार O2- आयन में प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या है। तो 4, 2, 3, 5। तो इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पर मैं आपको बता दूं, पांचवे का आ वाला हो जाएगा 4। ठीक है, 4 आपका आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न देख सकते हैं। बंद कोण बढ़ने के साथ द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या होता है? घटता है, बढ़ता है, घटता है, परिवर्तित रहता है, घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा, जैसे कोई चीज़ बढ़ती है, बंद कोण का मान बढ़ता है, दूसरी चीज़ क्या होती है? ऑटोमेटिक घटती है। तो यहाँ पर एक चीज़ बढ़ाने पर दूसरी चीज़ घटती है, तो घटता है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है। यहाँ पर देख सकते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है कि द्रव्य के संरक्षण का नियम खालिस्तान ने दिया है। तो किसने दिया है? यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो लेवोसियर ने दिया है। किसने? लेवोसियर ने, जिसने द्रव्य अनुपाति का क्रिया का नियम दिया था, उन्हीं ने। अब ऐसा भी पूछ सकते हैं कि द्रव्य अनुपाति का नियम किसने दिया? तो लेवोसियर ने दिया है, डी लेवोसियर। ठीक है। इनको दूसरे नामों से एक और जाना जाता है, लेवोजियर भी लिखते हैं, लेवोजियर भी लिखते हैं बहुत से लोग। तो लेवोजियर और लेवोसियर एक ही बात है। परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन खालिस्तान में उपस्थित होते हैं। तो किस में उपस्थित होते हैं? नाभिक में होते हैं। ठीक है, किसमें? नाभिक में यहाँ पर उपस्थित होते हैं। अब बी की आयनन ऊर्जा बी से खालिस्तान है तो क्या अधिक होती है? कैसी होती है? अधिक आपकी होती है। प्रथम और द्वितीय समूह के तत्व होते हैं, तो क्या होते हैं? प्रथम और द्वितीय समूह के एस ब्लॉक के तत्व होते हैं। ठीक है, एस ब्लॉक के तत्व होते हैं। अगला प्रश्न आपका 5वें नंबर का है कि आयनिक यौगिक
सामान्य जल में क्या होते हैं, यहाँ पर विलेय होते हैं, विलेय होते हैं। यहाँ पर LCAO का पूरा नाम बताना है तो आप देख लो, LACAO का पूरा नाम लीनियर लीनियर कॉम्बिनेशन लीनियर कॉम्बिनेशन लीनियर कॉम्बिनेशन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, क्या है एक बार और देख लो आप ढंग से क्लियर, क्या है यहाँ पे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब यहाँ पर सत्य असत्य बताना है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, यदि किसी जलीय विलयन में के pH मान शून्य हो तो वह विलयन अम्लीय होता है, तो कथन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की तो कथन सत्य हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर Mg++ एवं Na+ व Na+ का आकार छोटा होता है तो ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य अपना हो जाएगा। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होता है, घटता है, तो कथन सही हो जाएगा। एक कक्षा का अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है तो कथन क्या हो जाएगा, अपना सत्य हो जाएगा। ठीक है, दहन एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है तो यह कथन अपना क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। और ठीक है, यहाँ पर Mgn+ का आकार छोटा होता है तो यहाँ पर ये तीसरा वाला कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। बाकी के तीनों सत्य हो जाएंगे। एक बार मैं आपको और बता देता हूँ, देखो पहला सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा असत्य, बाकी के तीनों या सत्य हो जाएंगे। इस तरह से आप ये देख सकते हैं सही क्रम। अब आगे बढ़ते हैं तो मैचिंग आपको देखने को मिलेगी। तो मोल अंश, यहाँ पर मोल अंश की मैचिंग किससे मिलेगी, इकाई सहित मोल अंश की मैचिंग मिलेगी इकाई सहित। अब यहाँ पर HF जो है, HF की मैचिंग मिलेगी यहाँ पर, HF की मैचिंग किससे मिलेगी यहाँ पर, तो HF की मैचिंग मिलेगी पहले से द्रव से। ठीक है, मानव रुधिर का pH मान कितना होता है, तो मानव रुधिर का pH मान 7.4 होता है। अब pH स्केल का इसका सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया। अब ऑक्सीकरण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की हानि होती है। तो जो अभी आपने पेपर आपने यहाँ मोबाइल में देखा है पूरा, इसका सॉल्यूशन हर एक प्रश्न का 1 से लेकर 20 तक के प्रश्नों का डाउनलोड करना चाहते हैं तो कुछ नहीं, आपको एक कीवर्ड सर्च करना है गूगल पे। क्या कीवर्ड है, क्लास 11th केमिस्ट्री हाफ ईयरली पेपर, क्लास 11th केमिस्ट्री हाफ ईयरली पेपर, क्लास 11th केमिस्ट्री हाफ ईयरली पेपर हिमालय सर लिख के सीधा सर्च कर देना है। तो जैसे ही सर्च करेंगे तो देख सकते हो स्टार्टिंग में आपको दिख जाएगा यहाँ पर क्या दूसरे नंबर पे दिखेगा MP बोर्ड 11th केमिस्ट्री हाफ ईयरली पेपर एग्जाम पेपर, MP बोर्ड 11th केमिस्ट्री हाफ ईयरली पेपर। तो इसी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो देखो लोडिंग को यहाँ तक पूरा होने देना है, जल्दबाजी करोगे तो PDF नहीं डाउनलोड कर पाओगे। फर्स्ट आपको ओपन का ऑप्शन दिखेगा तो इस ओपन वाले ऑप्शन पर भी क्लिक करके PDF फाइल डाउनलोड कर लेंगे। अन्यथा अगर थोड़ा नीचे आओगे ना तो यहाँ पर नीचे आने पर आपको यहाँ पर अन्य लिंक भी दिखेगी, यहाँ पर अभी दिख नहीं रही है। जैसा कि नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके 11th केमिस्ट्री के अर्धवार्षिक पेपर की PDF फाइल डाउनलोड करें। तो यहाँ पर ओपन वाली जो इमेज है वह शो नहीं हो रही है, तो आपको इसी कारणवश यहाँ पर इधर जो आपको दिख रहा है ओपन, इधर आपको क्लिक करना होगा ऊपर के साइड। ठीक है, ऊपर के साइड। तो यहाँ पर आशा करते हैं कि सभी ने PDF डाउनलोड कर ली होगी। अब अपन आगे बढ़ते हैं, देख सकते हो एक वाक्य वाले प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। किसी पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा दाब हुआ आयतन का गुणनफल का योग कहलाता है। तो क्या कहलाता है मैं आपको बताऊं, तो तापीय धारिता कहलाता है। तापीय धारिता इसका आंसर एकदम सही हो जाएगा। क्या, तापीय धारिता। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर देख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 नीचे OH विलयन दिया है तो इसका IUPAC आपको नाम बताना है। तो इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनोल 2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब CH3 में कौन सा संकरण पाया जाता है, तो CH3 में sp2 संकरण पाया जाता है। बेंजोएट और सोडा लाइम के मिश्रण को गर्म करने से क्या बनता है, बेंजोएट और सोडा लाइम के मिश्रण को गर्म करने से क्या बनता है, तो यहाँ पर क्या बनता है मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। तो इसका आंसर जो है बेंजीन बनता है। क्या बनता है, बेंजीन आपका बनता है। क्या, बेंजीन बनता है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं C6H6 में अणु में पाई जाने वाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है तो कितनी होती है, यहाँ पर 6 पाई होती है। कितनी होती है, 6 पाई। अब यहाँ पर ये पूरे आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वहाँ तो आपके हो गए। अब यहाँ पर 2 अंक की जो प्रश्न है वह देखते हैं। पहला प्रश्न, स्तर अनुपाती का नियम आपको लिखना है। हम किस प्रकार सिद्ध करेंगे कि हवा मिश्रण है या यौगिक। ठीक है, अगला प्रश्न देख सकते हैं एवोगैड्रो नियम क्या है, द्रव्य संरक्षण नियम लिखना है। ठीक है, अगला प्रश्न आप देख सकते हैं कक्ष एवं कक्षक में अंतर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता में अंतर स्पष्ट करना। इलेक्ट्रॉन बंधुता और ऋण विद्युतता में अंतर। ठीक है, आवंधित और प्रतिबंधित आणविक कक्षक में 2 अंतर आपको लिखना है। हाइड्रोजन बंध से आप क्या समझते हैं आपको बताना है।
क्रियात्मक समवायता को समझाइए। सजातीय श्रेणी से आप क्या समझते हैं, आपको बताना है। ठीक है, अगला प्रश्न मैं आपको दिखाता हूँ। सजातीय श्रेणी की विशेषताएं आपको यहाँ पर लिखना है। अगला अपन देखते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पर लुईस अम्ल और लुईस क्षार, लुईस अम्ल और लुईस क्षार को उदाहरण से समझाया। पीएच, पीओएच और पीकेडब्ल्यू के मध्य संबंध बताना है। ठीक है, मानक इलेक्ट्रोड विभव से आप क्या समझते हैं, आपको बताना है। ठीक है, अब यहाँ पर निम्नलिखित स्पीसीज में प्रत्येक रेखांकित तत्व की ऑक्सीकरण संख्या निर्धारित करना है। ठीक है, पहला Na H2PO4, K2MnO4, H4P2O7। ठीक है, ये हो गया। अब इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव को आपको समझाना है। पेनिक प्रभाव, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव में अंतर आपको बताना है। बेंजीन से निम्नलिखित यौगिक कैसे प्राप्त करेंगे, आपको बताना है। तो पहला आपको मैं दिखाता हूँ बेंजीन से कैसे प्राप्त करेंगे। एसिटिलीन से एथिलीन। ठीक है, एसिटिलीन से कैसे प्राप्त करोगे, एसिटिलीन से एथेनॉल, एसिटिलीन से एथेनॉल, प्रोपेन से 2 ब्रोमो प्रोपेन, एथिलीन से पॉलीथीन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है आपको बताना है। तो मीथेन ब्रोमाइड शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से क्रिया करता है। कैल्शियम कार्बाइड को जल के साथ क्रिया करें। ठीक है, सोडा लाइम के साथ सोडियम एसीटेट को गर्म करते हैं। ठीक है, एसीटिलीन का अपचयन निखिल प्लेटिनम की उपस्थिति में करने पर। ठीक है, एल्केन, एल्किन और एल्काइन में प्रमुख आपको अंतर बताना है। ठीक है, अब बोर के परमाणु मॉडल के प्रमुख अभिग्रहित लिखना है। एक इलेक्ट्रॉन किसी थ्री डी कक्षक में इसके लिए N, L, M के संभव मान आपको बताना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मुक्त ऊर्जा किसे कहते हैं, मुक्त ऊर्जा किसे कहते हैं। ठीक है, स्थिर दाब पर सिद्ध कीजिए कि डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच। ठीक है, और माइनस टी डेल्टा ए से यहाँ पर आपको सिद्ध करना है। अब आगे बढ़ते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है। एक आदर्श गैस के लिए Cp बराबर Cp एवं Cv में संबंध स्थापित करना है। ऐसा प्रकाश जिसकी तरंग दैर्घ्य यहाँ पर कितनी है, 4000 pm है, 1 जूल ऊर्जा दें और फोटोन की संख्या आपको बताना है। फिर बोर परमाणु मॉडल द्वारा हाइड्रोजन की रेखिल स्पेक्ट्रम को आपको समझाना है। तो जैसा कि आपने यह पेपर जो है मुझे कैसे मेरे को मिला है, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे आप भी इस पेपरों की PDF फाइल आप तक भी पहुँचे रियल पेपर की। तो यहाँ पर एक ग्रुप का नाम बता था हिमालय सर। आपको हिमालय सर सर्च करना है अपने टेलीग्राम ग्रुप पर। तो हिमालय सर जैसे लिख के सर्च करेंगे तो पहले ही नंबर पर आपको यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप दिखेगा। तो उस पर आपको ठीक हिमालय सर पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर ज्वाइन वाला ऑप्शन आपको दिखेगा। ज्वाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सीधा आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे।